हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने 8वीं बोर्ड परीक्षा के गणित के मॉडल पेपर नंबर 2 की। ठीक है, ये अपना सेकंड मॉडल पेपर है और फर्स्ट अपलोड किया जा चुका है और आपको इंग्लिश के कंप्लीट सॉल्यूशन के वीडियो डाल दिए गए हैं, साइंस के कंप्लीट डाल दिए हैं और आपके सामाजिक विज्ञान एसएसटी है उसके भी पूरे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। बाकी सब्जेक्ट के कुछ कुछ किए हैं, ठीक है ना। तो उन सब को आपको सारे मॉडल पेपर एकदम बेहतरीन ढंग से तैयार कर लेने हैं और सवाल वहीं से बनेंगे आपके, ठीक है ना। तो ये अपना सेकंड है। और अगर आपको डाउट आता है इंग्लिश के किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या मैथ्स का किसी भी टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है ना। और बेहतरीन ढंग से अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। इसमें हम जो मैथ्स के सॉल्यूशन देखेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन है आपके 1 से 24 तक जो भी सवाल हैं, 1 से 24 तक जो भी सवाल हैं उन सब का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट पार्ट का भी वीडियो बने तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम मतलब आपको संख्या को उलट देना है, ठीक है। तो ये अपना ऑप्शन हो गया डी। अगर योज्य प्रतिलोम बोलते तो आगे माइनस लगा देते हैं, प्लस के आगे माइनस, ठीक है ना। माइनस लगा के फिर लिख देते हैं। चलिए, आपको चाहिए मध्य परिमेय संख्या। ज्ञात करने का एक ही तरीका, जब भी बीच में परिमेय संख्या चाहिए तो आप क्या करोगे, उन दोनों को जोड़ के और एलसीएम ले लो बस। तो आपने कहा एलसीएम आ गया, आपने 4 ले लो एलसीएम, ठीक है ना। 4 लेने के बाद अपने ऑप्शन 4 वाला एलसीएम एक ही दिख रहा है, आप देख लो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। इतने में ही सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखिए, एक्स माइनस 4 बराबर 5 उत्तर निकालिए। आपने कहा एक्स माइनस 4 बराबर 5 है तो ये -4 उधर जाएगा तो +4 बनेगा एक्स की वैल्यू, तो ये पड़ा डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, पक्षांतरण करने पर जो प्लस का हो जाता है, मतलब प्लस किस में बदलता है, तो ये अपने इस पेपर में जहाँ भी ऐसा मिलेगा इसका मतलब है गुणा, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस लिखना चाहिए था इनको, तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट कर दो, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला देखो, वर्ग के चारों कोणों का माप। आप जानते हैं वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसके सभी कोण बराबर होते हैं, भुजाएं बराबर होती है। तो देखो ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ठीक है ना, टोटल 360। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। फिर है 225 का वर्ग मूल, मतलब ये नंबर है किसका वर्ग करने से आया। तो आप जानते हो बच्चों, बहुत ही ईजी निकालने का तरीका, शॉर्ट ट्रिक है क्या, ऐसे कर दो। जब भी वर्ग निकालो दो नंबर को ऐसे कर दो अलग। अब 5 किसके वर्ग के पीछे आता, आपने कहा था भाई 5 आता है 5 के, ठीक है। अब ये 2 किसके स्क्वायर के पास, आपने कहा 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, इसका मतलब यहाँ 1 आएगा, इसका मतलब ये 15 का वर्ग है, ठीक है। नहीं तो आपको 20 तक तो आना ही चाहिए। अगला देखो, सेम टू सेम आपसे पूछा कि 14,400 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। आपने कहा अभी पता कर लेते हैं कितने अंक होंगे। ये देखो 2 अंक इधर कर लो, इसका मतलब 2 जीरो है ना, जीरो, ठीक है। अब ये बताइए कि ये जो है ना 144 ये किसके स्क्वायर के पास है। आपने कहा 10 का होता है भाई 100, 11 का होता है 121, 12 का होता है आपने 144, ठीक है ना। तो ये 144 फिक्स है ना, तो 12 लिख दो। अब देखो 120 का ये हो गया स्क्वायर। अब बताओ कितने अंक है, 1 2 3, तो 3। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ माइनस होता तो ये माइनस वाला लेते, प्लस है तो ये प्लस वाला, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, एक्स भी 0 वाई भी 0। अब आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक गुणा किससे हो रहा है, 8/5 से, तो ऑप्शन हो गया ए करेक्ट, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल थोड़ा मिसप्रिंट है जिसमें हम पता नहीं लगा सकते कि इस क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ठीक है, छोड़ दो। अब जिस भी नंबर की पावर 0 होती है उसका मान हमेशा 1 होता है। जैसे 1 की पावर 0 है तो इसका उत्तर 1, जैसे 10 की पावर 0 है तो उसका उत्तर 1, तो 3 की पावर 0 उत्तर 1, सी ऑप्शन करेक्ट। अब आपको चाहिए गुणनखंड, सार्वगुणनखंड जो दोनों में कॉमन हो। तो 6 के टुकड़े करो, आपने कहा टुकड़े ऐसे करते हैं, 6 लिखा, 2 का भाग पहले जा रहा है, 3 3 1, ठीक है। इसी प्रकार इधर कर लो, कितना है 18 है ना, 18, 2 का जा रहा है, फिर 9 आ गया, 9 में 3 का गया, 3 3। अब देखो इन दोनों में कॉमन कौन है, आपने कहा 2 है दोनों में ही और 3 भी है दोनों में ही। ये 3 इधर है पर इधर नहीं है, इसलिए 2 × 3। और दोनों में और कौन है, दोनों में इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है, इसका मतलब एक्स। तो 2 × 3 6 हो गया, 6x उत्तर है अपना। ऑप्शन कौन सा, सी। 3 से विभाज्य संख्या, जानते हैं 3 से विभाज्य संख्या वही होती है जिसमें सभी अंकों को जोड़ने पर 3 के पहाड़े में आने वाला नंबर बन जाए। जैसे देखो 8 और 2 को जोड़ो, भाई 8 है 82 है ना, तो 8 + 2 करो 10,
ये तो 3 के बारे में नहीं आता, तो ये नहीं है। 97, 9 + 7 जोड़ो, 9 और 7 कितने हो गए 16, ये भी 3 के बारे में नहीं आता, ये भी नहीं है। 4 + 1 = 5, तो ये भी नहीं आता 3 के पहाड़े में, गलत। 7 + 8 78 है ना, 7 + 8 15 आता है 3 के पहाड़े में, हाँ आता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। कौन सा? डी। किसी भी संख्या के इकाई अंक का अगर सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। संख्या 18 के घन में इकाई का अंक होता है, इकाई का अंक 2 होता है, पता कर लो। 8 18 होगा ना, 18 × 18, इन दोनों का ही गुणा करो, 64 हुआ। अभी 18 से एक बार और करना, 8 से और कर लो, 8 चौक 32, तो 2 आया लास्ट में, तो 2। ठीक है, आप जानते हैं 2 के पीछे 8 होता है और 8 के पीछे 2 होता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पीछे होते हैं। अंकित मूल्य पर दी गई छूट बट्टा कहलाती है। क्या? बट्टा, डिस्काउंट। ठीक है, अगला बोला है आपको कि आप 8xyz में से 5xyz घटा दो, तो उत्तर क्या आएगा? आपने कहा 8 में से 5 माइनस करते हैं xyz, तो 3xyz बचेंगे। ठीक है, अगला देखो, संख्याओं को, किस संख्याओं को संख्या रेखा पर, तो संख्या रेखा पर आप माइनस हो चाहे प्लस हो, कोई भी नंबर हो, तो सभी संख्याओं को क्या लिख दोगे? सभी संख्याओं को, जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी को आप संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। फिर इन क्वेश्चन के, इसमें है ना, ये सोल्यूशन सारे देखते हैं, उससे पहले थोड़ा सा ये चौथा क्वेश्चन देखो, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है कि क्लास में विद्यार्थी कितने हैं, इसलिए कुल विद्यार्थी हम निकाल नहीं सकते। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट वाला देखो। क्वेश्चन सारे आंसर इधर लिख रखे हैं मैंने, ठीक है ना, यहीं से डिस्कस करते हैं हम सभी के एकदम एग्जैक्ट आंसर। तीसरे में आपको बोला कि आप यहाँ पे x का मान निकालो, बहुत ही सिंपल। आप जानते हैं दोनों का आधार सेम है, तो घातें भी बराबर होगी, तो घातें बराबर होगी तो घातों को बराबर करा दो। आपने कहा x + 1 बराबर होगा -5 के, बराबर किया, ये माइनस इधर आया, तो सॉरी प्लस में है ना 1, इधर आया माइनस हो गया, उत्तर -6। अगला देखो, अगला आपसे बोला है कि x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 10x, तो यहाँ पे आपको देखते ही लग गया फॉर्मूला कौन सा लगाना, a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, लगा दो, लगाते ही आपने उत्तर निकाला और आपके आंसर आ गया x² + 5। ठीक है ना, बहुत ईजी है, जहाँ a है वहाँ पे आपको x लिखना, जहाँ b है वहाँ पे आपको लिखना है 5। ठीक है ना, सेम कर दिया, हो गया, बहुत ईजी। अगला देखिए, जब भी आपको, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जब भी आपको सामान्य रूप में चेंज करना हो या स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप में बदलना हो, अगर गुणा होता है तो पॉइंट जाता है, देखिए MR मिस्टर DL, ये याद रखो, MR DL। ठीक है, मल्टीप्लाई यानी गुणा होगा तो पॉइंट जाएगा राइट साइड। देखो ये गुणा हो रहा है ना, तो पॉइंट जाएगा राइट साइड, राइट साइड कौन सी? ये वाली। ठीक है, तो पॉइंट जाएगा इधर। और डिवाइड होता है ना, DL मतलब डिवाइड होता है, तो पॉइंट जाता है लेफ्ट साइड। अगर ये 10 नीचे होता ऐसे -7 करके ऐसे होता, तो पॉइंट हमेशा इधर जाता। ठीक है ना, अब देखिए आपने कहा पॉइंट किधर जाना है, पॉइंट जाना इस साइड। ठीक है ना, राइट साइड। तो आपने कहा पॉइंट यहाँ पे है, 5 और 6 के बीच में कितने अंक जाना है कि 10 की पावर 7 है, तो 7 डिजिट इधर जाएगा, 7 अंक। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 ही अंक है, इसका मतलब 2 0 और लगाओ। ठीक है, अब ये अंक पे पास हो गया, 5 6 1 7 2 9 0 0 और यहाँ पॉइंट आ गया। ठीक है ना, इनके बाद पॉइंट है वो लिखना ज़रूरी नहीं। ठीक है ना, अगला देखिए, जब भी आपको अनुपात में हो नंबर और आपको परसेंटेज चाहिए, तो हमेशा उसका गुणा 100 से करवा दो। जैसे 2/3 है, 2:3 है ना, ये लिख दो, काट दो। आपने काटा तो इसका आ जाएगा 33.333, ऐसे आता जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है 3/4, मतलब 3 और 5 4 है, गुणा 100 से करा दो। 100 से कट गया 25 बार, और 25 का 3 से किया तो आ गया 75%, बहुत ही आसान। ठीक है ना, अगला सवाल देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जब किसी संख्या को p/q में व्यक्त कर सकते हो आप, उसे परिमेय कहते हैं। जहाँ पे आपके p/q में लिख दिया नंबर को, वो परिमेय है। लेकिन p/q में कंडीशन है कि जो ये q होता है ना, q = 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगला देखियो कि आपको x का मान निकालना है, ये दिया हुआ है। आपने कहा x का मान निकालना, तो सभी नंबर को एक साइड कर दो। आपने कहा इस 3 को है ना हम 7 के पास भेज देंगे, तो -3 हो गया प्लस, तो हो गया 10। अभी 2 इधर गुणे में ना, तो इधर आके भाग में हो गया।
ठीक है ना। तो 10 में जब हमने भाग लगाया 2 का तो उत्तर 5। नेक्स्ट है 10वां सवाल, बहुत ही आसान, कि बाह्य कोण एक जिसका माप है आपके 24 डिग्री, ठीक है, और बाह्य सभी कोण होते हैं वो होते हैं 360 के। आपको पता करना उसमें भुजा कितनी है, साइड कितनी है, तो बहुत ही आसान है, सिर्फ भाग लगा दो इसका तो उत्तर आ जाएगा आपके 15 भुजाएं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 144 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और आपको पता करना कि भुजा भुजा कितनी होगी। आपने कहा अगर ये क्षेत्रफल है तो फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, है ना, साइड का स्क्वायर। तो जब आपने इधर से स्क्वायर हटाया ना तो आपने सीधा इस पर रूट लगा दिया, और आप जानते हैं 144 12 का स्क्वायर है, रूट से 12 है तो ये बन गया 12, तो भुजा हो गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर, सॉरी मीटर में दे रखा ना, मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, कोण का मान निकालना, एक्स और वाई बताना है आपको कि एक्स कितना होगा और वाई कितना होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखिए, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे, क्यों, संगत कोण है। तो आपने कहा 40 और x को जोड़ने पर होना चाहिए 70, क्योंकि ये संगत कोण है। तो आपने इस 40 को उधर भेजा, माइनस में हो गया, इधर प्लस था, और x आ गया 30, 30 आ गया x। अब हम जानते हैं कि ये जो लाइन है इन दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही, काट रही है, तो ये एकांतर कोण बन गया ये वाला। तो अगर ये 40 है तो ये y भी क्या बन गया, 40 बन गया, क्योंकि एकांतर कोण, ठीक है ना। ये लिखना ज़रूरी है कि ये एकांतर कोण है, ये संगत कोण है, ऐसे, ठीक है ना। अगला देखिए, ये आपके पहले प्रश्नावली का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। कैसे करोगे, इसमें ना ये स्टेप आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ एक बार के लिए। अब क्या करो, आप ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कट रहे हैं काट दो, कटेंगे वही जिनके बीच में गुणे का निशान होगा या सीधे वो डिवाइड में हो। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, इधर कौन बचा, माइनस के 2/3, 2/5 है ना, 2/5। फिर प्लस का है निशान तो आपने लगा दिया ये प्लस, ठीक है, फिर 5/2 लिख दिया। अब इधर भी देखो बीच में गुणे का निशान है ना ये, इसका मतलब ये कट जाएगा। 3 को हमने काटा 6 से तो 2 बार गया, ऊपर 1 है, 1 लिख दिया, और 5 दूनी 10, ठीक है। अब इसमें सीधा सा ले लो लसअप, एलसीएम कितना आ रहा है, आपने कहा एलसीएम आ रहा है अपने 10 है ना, तो 10 एलसीएम आ गया, क्योंकि ये हाईएस्ट नंबर है, और 10 ये जो है ये इन सब के पहाड़े में आ जाएगा, 5 के पहाड़े में आ जाएगा, 2 के पहाड़े में आ जाएगा, और 10 के पहाड़े में भी आ जाएगा। तो देखिए, अब आपने एलसीएम ले लिया, 5 का भाग दिया 10 में गया आपने 2 बार, 5 का भाग 10 में गया 2 बार, और ऊपर है 2, तो ये गुणे में लिख दिया। फिर 2 का भाग दिया 10 में तो आगे 5 बार गया, 5 बार गया 2 से, और 5 का 5 से गुणा कर दिया। ये 10 का भाग 10 में एक बार गया और 1 से गुणा कर दिया, तो आपके गुणा करने पे ये उत्तर आया। अब आप देखो माइनस के 4 माइनस के 1 टोटल हो गए माइनस के 5, और प्लस के हैं 20, तो प्लस के 20 बच जाए, सॉरी 25 है ना, 20 बच जाएंगे, और काट दोगे, उत्तर 2। अगला देखिए, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है कि आपको ए और बी चाहिए, तो आपने कहा ए और बी, ये तो बहुत आसान हो गया, क्यों, क्योंकि देखो 7 और 2, 2 और 7 जोड़ने, आप जानते हो 2 और 7 होते हैं 9, मतलब ए का तो सीधा मान आ गया 9, ठीक है। अब बी, क्योंकि ए 9 आया ना तो 9 यहाँ रख दो, 9 + 3 कितना होता है 12, 2 यहाँ लिखा हुआ है, हासिल गई 1, ठीक है, 6 और 1 7, तो बी की वैल्यू 7, तो बी की वैल्यू क्या लिख दिया आपने 7, ठीक है। अगला दे रखा है आपके सामने ना, एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, और आप जानते हैं, और नहीं आयत दे रखा है ना। आयत की खासियत क्या होती है, ये कि उसके आमने सामने की भुजाएं ना वो बराबर होती हैं। तो इसने पूछा x का मान निकालो, हमने कहा अगर ये दोनों बराबर है, ठीक है ना, तो ये भी मान बराबर होना चाहिए। मान लीजिए ये 10 है तो ये भी सामने वाले भी 10 हुई ना, इसका मतलब बराबर हुई, तो इन दोनों को बराबर में लिख देते हैं। देखो आपने लिख दिया एच ई वाली भुजा, और ये लिख दी ओ पी, ये दोनों बराबर है, इनका मान लिख दिया 2x + 4 और 3x + 1 बराबर कर दिया। अब x को कर दो एक साइड, आपने कहा ये 3x है ना, आप इधर ले आए और इस 4 को उधर भेज दिया, तो माइनस के 4 में से प्लस का 1 गया तो माइनस के 3, और माइनस का x, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर 3 उत्तर आ गया आपके, ठीक है ना। अगला देखिए 19वां क्वेश्चन, बहुत ईजी है। यहाँ पे थोड़ा अपने उसमें ना पेपर में ऐसे दे रखा है, इसका मतलब हुआ मल्टीप्लाई, ठीक है ना, सीधा गुणा करना। आपने कहा नंबर नंबर का गुणा कर लो, आपने कहा 2 है 4 है, 2 चौके 8 लिख दो, और गुणा करने पे पावर जो होती है हमेशा ऐड होती है, a² है, 22 है और 26 है, सारी ऐड करोगे तो a⁻50, ये आपका आंसर।
कितना शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है, और इसके नंबर मिल रहे हैं आपको 4, ठीक है ना, सॉरी 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 20वां, बोला जा रहा है कि एक वैट सहित, क्वेश्चन में बोला कि वैट लगाने पे ना मूल्य हो गया है 3,300 रुपये। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा परसेंटेज में वैल्यू मान लो। हमने माना कि कूलर का ना आपको बताना है कि विक्रय मूल्य पता करना है। तो मान लीजिए कि आप जो कूलर खरीदा ना वो आपने 100% में खरीदा, कोई भी चीज़ 100% में होती। अब आपने क्या किया, उस पर वैट लग गया। इसका मतलब वैट लगने पे यहाँ थोड़ा ये कट हो गया है, ठीक है ना। वैट लगने पे वो कितनी हो गई उसका मूल्य, आपने कहा वैट 110% हुआ भाई, 110%, ठीक है। अगर 110% हुआ तो वैट लगने के बाद मूल्य क्या रहा होगा। यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन है ना ये कट चुका है, मैं यहाँ करवा देता हूँ, ठीक है ना, बहुत ईजी है। कि शुरू में ना जो भी मूल्य था, मान लीजिए 100% की कोई चीज़ थी, अब उस पर 10% वैट लगा दिया, मतलब अपनी जेब से हमें 110% उसको देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है, तो विक्रय मूल्य हो गया 110%, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि वैट अगर नहीं लगाते ना तो उससे पहले उसका मूल्य क्या होता, यही पूछा ना। तो हम विक्रय मूल्य क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य हम लिखेंगे। जो चीज़ पता करनी हो हमेशा ऊपर लिखो। अपने को क्या चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए, कब का, वैट से पहले का। तो वैट से पहले का विक्रय मूल्य क्या था, तो हमने कहा अगर वैट नहीं लगाता वो तो 100% वो चीज़ होती, ठीक है। अच्छा अभी कितने की है, अभी है अपने वो 110% की। अच्छा इसकी वैल्यू क्या है, 3,300, ठीक है ना। अब देखो काटूँ, तो आपने कहा ये 0 से 0 गया, 11 से ये 33 कितनी बार गया, 30 बार गया, ठीक है। अब इनका गुणा कर लो। आपने कहा 100 का अगर मैं 30 से करूं तो 3,000 आएगा उत्तर। तो वैट से पहले उसका मूल्य था 3,000, फिर 10% उसने एक्स्ट्रा लगाया ना तो उसका मूल्य बन गया 3,300, ठीक है ना। बहुत ही आसान, अपना आंसर आ गया 3,000, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, ये एक PDF है, ठीक है। मैं अभी इसका भी आंसर अभी देख लेते हैं। ये 23वीं हो गई, एक क्वेश्चन गायब है ना, चलो कर लेते हैं। ये साहिल, चलिए एक क्वेश्चन गायब है, कोई बात नहीं, हम वो बाद में कर लेंगे, ठीक है ना, आप बता देना। अब आपके 22वां क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको बताना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। बहुत ही आसान होता है ग्राफ बनाना। नीचे लिख दीजिए आप सेवों की संख्या और इधर लिख दीजिए सेवों का मूल्य। पैमाना ले लीजिए, पैमाना ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेव। ये 1-1 सेंटीमीटर का गैप लिया हमने और 1-1 सेव रख दिया, 1 2 3 4 5 ऐसे। और इधर है ना हमने 5-5 का गैप लिया है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 रुपये, और ये क्या है, रुपये है, ठीक है। बस ऐसे निरूपित करना। अब देखिए जो चीज़ चाहिए वो निरूपित करते जाइए, बनाते जाइए। पहला है कि सेव 1 है, मूल्य 5 है, तो वो अपना कहाँ बनेगा पॉइंट, यहाँ पे, ठीक है ना। देखते जाना, मैं हल्का सा बना देता हूँ, इससे तो बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर बना देंगे, ठीक है, 1 और 5 के बीच में, ठीक है। आप थोड़ा समझते जाइएगा। ये है ना, इधर है, मतलब ये इधर इधर पॉइंट इधर बन रहा है, ठीक है। वापस बना देता हूँ, ये जो कट हुआ ना यहाँ पे, ठीक है। अच्छा दूसरा देखिए, दूसरा सेव और मूल्य हो गया, 2 सेव का मूल्य हो गया 10, तो ये बन गया अपने यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे, ठीक है। तीसरा बोलो कि तीसरा है 15, मतलब ये बन गया यहाँ पे, ठीक है। अपने ग्राफ बनेगा ऐसा सीधा, ठीक है, नोट करते जाइएगा। जहाँ पे पहला है यहाँ पे, दूसरा देखो 5 और 10 है ना, वो यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तीसरा कितना है, 3 और 15, तो 3 की सीध में और 15 की सीध में यहाँ पे। चौथा देखिए 4 और 20, तो 4 और 20 ये लाइन, ठीक है। और अगला कहाँ सा है, अगला 5 और 25, तो ये रहा 5 और 25, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया। यहाँ पे आप डॉट डॉट लगा दीजिएगा, ठीक है, एकदम सीधी लाइन बन गई, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट वाला देखो 23वां क्वेश्चन, इसमें आपको सॉल्व करना है, इनके आंसर निकालने हैं, ठीक है ना। तो देखिए इनमें पहले देख लो कॉमन क्या आ रहा है। आपने कहा 5 इधर 5 इधर 5 इधर, इसका मतलब 5 ले लिया आपने बाहर, ठीक है, 5 ले लिया बाहर। अब अंदर कौन बचा, x² माइनस 5x प्लस 4। अब आपने देखा यहाँ पे कि इसको सॉल्व करने का क्या तरीका, कि ऐसा नंबर ढूंढो पहला और आखिरी
वन का आपने कहा गुणा क्या हो, 4 और एक्स स्क्वायर, गुणा 4x स्क्वायर हो और जोड़े या घटाए तो आ जाए -5x। ठीक है, ऐसे दो नंबर ढूंढो। आपने कहा गुणा करने पे 4 बने और जोड़ने पे -5 बने, ऐसा नंबर तो होता है 4 और 1। ठीक है ना, इनका गुणा कर लो तो 4 बनेगा और दोनों को माइनस लगा के आगे ऐड कर लो तो -5 बन जाएंगे। तो आपने यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर -4x और -x मतलब -1x। ठीक है, अब इन दोनों का जोड़ा बना दिया, इन दोनों का जोड़ा बना दिया, पैर में लिख दिया। ठीक है, और कॉमन ले लिया। अब इनमें से कॉमन क्या आया देखो, 4x में कॉमन आ गया x बार ले लिया और यहाँ x बच गया 1, और क्योंकि x इधर से बाहर आ गया तो खाली 4 बच गया। सेम टू सेम इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो कॉमन जहाँ कुछ भी नहीं आता वहाँ हमेशा 1 आता है, तो यहाँ पे 1 बार आ गया और अंदर जो है, हाँ ये भी ध्यान रखना, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट में नंबर सेम आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये नंबर सेम आ रहा है। ठीक है, और डिवाइड किससे करना है, x-1 से। तो अब इस नंबर में देखो x-4 ये लिख दिया x-4। ठीक है, जो दोनों जगह था कॉमन ले लिया, x-1 ये पड़ा और इसका भाग देना है, ये भाग में ले आए, दोनों कट गए, तो कौन बचा x और 5 और x-4, इसका गुणा कर दिया तो 5x-20, ये अपना उत्तर आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड भी है लेकिन ये बेस्ट मेथड आप इसी से करो। ठीक है, अगला है कि अब इनमें देखिए गुणा करने पे तो 10y² बने, तो आपने कहा 5 और 2 10 बन जाएगा और 7 आना चाहिए, तो 5 और 2 को जोड़ लो 7 भी आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन ले लिया, आपने कहा कॉमन इसमें y आ रहा है, तो y आ रहा है तो एक y बार आ गया तो y + 5 बच गया। इधर इधर कॉमन 2 आ रहा है तो y + 5। ठीक है ना, अब y + 5 बार ले लिया और y + 2 ये लिख दिया, अब ये दोनों काट दिए तो y + 2 अपना उत्तर आ गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला लिखा हुआ है कि हाँ ये नंबर है। अब इसमें आपको क्या चाहिए कि जो ये है इसका भाग लगाना। आपने कहा यहाँ देखते ही आपको आइडिया लग गया कि ये 3 का स्क्वायर है और ये किसका 4 का स्क्वायर है, तो आपने इसको अलग कर दिया, 3x का होल स्क्वायर और 4x का होल स्क्वायर। आप जानते हो जब ऐसा हो बीच में माइनस हो तो ये प्रॉपर्टी लगती है, एक बार प्लस लिख दो एक बार माइनस लिख दो, तो यही किया आपने कि 12xy लिख दिया, फिर 3x + 4y और 3x - 4y लिख दिया। अब जो कट रहा है वो काट दो। ठीक है, xy से xy कैंसिल, 4 से ये 12 3 बार गया तो 3, फिर ब्रैकेट में आ गया 3x - 4y, गुणा कर दिया तो अपने 3x - 12y आंसर आ गया। अगला देखो लास्ट क्वेश्चन है अपना, इसके पीडीएफ चाहिए तो एक दो क्वेश्चन मिस है, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इंटरव्यू क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल आप सर्च करोगे तो मिल जाएगी। ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन देखिए, a + b + c और इसका गुणा, तो जब भी ऐसा गुणा हो तो a को ले लो और फिर ये पूरा अगला ब्रैकेट पूरा लिख दो, पास में लिख दिया। अब +b, क्योंकि यहाँ पे +b है ना, तो आपने कहा +b ले लो, तो आपने ले लिया +b और पूरा ब्रैकेट वापस लिख दो और +c ले लो और फिर पूरा ब्रैकेट लिख दो, फिर सिंपल ही गुणा करवा दो, a का a से a², a का b से ab, और ठीक है ना, ऐसे गुणा कर लेना इजीली। ठीक है, फिर जो नंबर कट रहा है उसका काट दो नंबर जो। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा a² + b² - c² + 2ab। ठीक है, यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर देना और लास्ट में आपको लिख देना है समाप्त। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।